आत्माओं का बाप निराकार शिव जो ज्ञान प्रकाश के रूप में सूर्य समान है, सूर्य ही है, अकूट ज्ञान का भंडार है। परंतु इस संसार में सूर्य के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या सिर्फ थ्योरी सुना के चला जाता है? ज्ञान की थ्योरी सुनाने के लिए आता है या प्रैक्टिकल पार्ट भी प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है और उसको अपना शरीर है ही नहीं, तो वो स्वयं प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। इसलिए कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तुम बच्चे नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, मास्टरी हासिल करते हो। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में जैसे सूर्य संसार में चारों युगों में और संगम युग में ही प्रकाश देता है कि सिर्फ एक युग में प्रकाश देता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है या सिर्फ भारत को प्रकाश देता है? ऐसे ही वो आत्माओं का बाप है। और प्राणी मात्र में आत्मा है या नहीं है? कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सभी में आत्मा है या नहीं है? और सभी प्राणी वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? कि सिर्फ मनुष्य ही वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं? या कि भूत प्रेत ही वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं? जैसे भूत प्रेत आत्माएं वाइब्रेशन को पकड़ती है, ऐसे दुनिया का हर प्राणी मात्र वाइब्रेशन से परिवर्तन होता है। उन प्राणियों में सबसे तीखा वाइब्रेशन किसका है? मनुष्यों का। मननात् मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य मन वाला है और भगवान मन वाला है या आमन है? वो तो आमन है, उसको मन है ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए उसको मन के संकल्प विकल्प चलाने की दरकार है ही नहीं। संकल्प विकल्प चलाने की दरकार उनको होती है जो तीनों कालों को नहीं जानते हैं। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता है, मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए तीनों कालों को नहीं जानती। भले सभी प्राणियों के बीच में इस संसार में सबसे जास्ती तीखी मनुष्य आत्मा है, परंतु त्रिकालदर्शी नहीं है। लेकिन त्रिकालदर्शी बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं ज्ञान के द्वारा। मनुष्य के जो अलावा और प्राणी हैं वो ज्ञान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मन बुद्धि प्रखर नहीं होती है।
मनुष्य ज्ञान ले सकता है, इसलिए मन बुद्धि के द्वारा मनन चिंतन मंथन कर सकता है। ज्ञान को जुगाली करके अपना बना सकता है और दूसरों को भी दे सकता है, स्वयं भी धारण कर सकता है। जितना जितना दूसरों को देगा उतना अपना ज्ञान धन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता जाता है।